बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं दिल्ली पॉल्यूशन की। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है। इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रामना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने बार बार प्रदूषण को रोकने के प्रयासों को लेकर असंतोष जताया था। इस मामले से जुड़े सभी पक्ष जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा था कि यहां 7 स्टार सुविधा में बैठे लोग किसानों पर जिम्मा डालना चाहते हैं। क्या उन्हें पता है कि औसत किसान की जमीन का आकार क्या है? क्या वे खर्च उठा सकते हैं या फिर नहीं? ये तमाम सवाल कोर्ट की तरफ से दरअसल पूछे गए थे। ममता हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, जानकारी चाहेंगे। देखिए, इससे पहले जितनी बार भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सरकारों को सुनाया गया, फटकार लगाई गई और कई सवाल भी पूछे गए, किसानों को लेकर भी, पराली को लेकर भी, और ये भी कहा गया कि राजनीति नहीं चाहिए, हमें कोई समाधान इसको लेकर चाहिए। हलफनामा भी राज्य सरकारों की तरफ से पेश किया गया। आज भी एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है, क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट लगातार दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से प्रदूषण हो रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और लगातार चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार उनसे सवाल पूछ रही है। आज एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और केंद्र सरकार को भी जवाब दाखिल करना है और देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ जवाब दाखिल करती है, क्योंकि इससे पहले केंद्र सरकार ने जब सवाल खड़े किए और जवाब में ये कहा गया कि कुछ परसेंटेज किसानों के भी योगदान है पोल्यूशन बढ़ाने में, खासतौर पे पराली को लेकर। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से जवाब मांगा था कि आखिरकार पराली जलाने के लिए क्या कुछ इंतजाम किया जा रहा है। खेतों में अगर वो जला रहे हैं तो पानी इससे उसको बुझा दिया गया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर राज्य सरकारें क्या कुछ कर रही हैं, वो किसानों की मदद किस तरह से कर रही हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी जवाब तलब किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि सड़क पर सफाई के लिए आपने अभी तक कितनी मशीनें खरीदी हैं, क्योंकि जिस तरीके से धूल दिल्ली में उड़ रहा है उससे वो भी पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा योगदान दे रहा है। कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, तो आपके पास मशीनें कितने हैं? इसको लेकर दिल्ली सरकार ने कहा था इसकी जिम्मेदारी तो एमसीडी को है। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त कदम उठाया गया था और दिल्ली सरकार को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी कि आप हर काम के लिए एमसीडी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आप एमसीडी के बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको सैलरी नहीं मिल रही है। हालांकि इसको लेकर दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम सैलरी देने को तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण के जरिए चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, तमाम राज्य सरकारें एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बार फिर से आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है और देखना होगा कि राज्य सरकारों की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। बिल्कुल, और इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। ममता, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अहम सुनवाई आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।